गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 क्लास 10 सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, पीरियड है हमारा फर्स्ट और हमारा आज का टॉपिक है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। चैप्टर 7 में हमको इसको स्टडी करना है कस्टमर वेट एंड प्रोटेक्टरेट। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे उपभोक्ता यानी कि कस्टमर किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जब वस्तु और सेवा को अपने उपयोग के लिए खरीदता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे हम लोग उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु को खरीद कर अपने लिए जो उपयोग करते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार उपभोक्ता कौन है, तो उन्होंने अपने सीधे शब्दों में कहा कि ग्राहक हमारी दुकान पे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं अपितु हम उसके ऊपर निर्भर हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि ग्राहक हमारी दुकानों तक नहीं आए तो किसी भी उद्योग का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं कि उपभोक्ता जागरण मंच क्या है। तो जैसा हम जानते हैं बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। वर्तमान समय में उपभोक्ताओं में वस्तु के मूल्य, निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिस मंच का प्रयोग किया जाता है वह उपभोक्ता जागरण मंच कहलाता है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शोषण से कैसे बच सकते हैं। तो उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए ग्राहक को वस्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अपने नज़दीकी उपभोक्ता केंद्र पर जाकर शिकायत दर्ज निश्चित रूप से करानी चाहिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि गारंटी और वारंटी कार्ड क्या है। अक्सर हमारे जो कस्टमर है इसमें उलझ जाते हैं कि गारंटी और वारंटी क्या हो, गारंटी को वारंटी और वारंटी को गारंटी समझ लेते हैं, जबकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब ग्राहक बाजार से अपने कोई वस्तु क्रय करता है और वह वस्तु दिए गए समय अवधि में खराब हो जाती है तो वापस करने की जो क्रिया होती है वह गारंटी कहलाती है, यानी कि उतने समय में वापस करके हम फिर से नया वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। और तत्पश्चात वारंटी, जब ग्राहक बाजार से अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु क्रय करता है तो दी गई समय अवधि में वस्तु खराब हो जाती है तो वस्तु के मरम्मत के खर्च को छोड़ करके और लगने वाली सामग्री का जो कीमत ले लिया जाता है तो उसे हम लोग वारंटी कहते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं उपभोक्ता राहत के तरीके, यानी कि उपभोक्ता को कैसे सुविधाएं दी जा सकती है, उनको राहत पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि सामान से खराबी को हटा देंगे। दूसरा तरीका है सामान को बदल सकते हैं। तीसरा तरीका है चुकाए गए मूल्य को वापस कर सकते हैं। चौथा तरीका है सेवाओं से त्रुटि को हटा देंगे। और पांचवा तरीका है हानि अथवा चोट के लिए ग्राहक से क्षतिपूर्ति लिया जा सकता है। फिर 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे, यानी कि ग्राहक को जागृत करने के लिए कुछ नारे, कुछ स्लोगन्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्लोगन है सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। दूसरा है ग्राहक सावधान। तीसरा है अपने अधिकारों को पहचानिए। चौथा है जागो ग्राहक जागो, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जागो ग्राहक जागो। पांचवा है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा हमारा कर्तव्य है। 8वें क्वेश्चन के रूप करते हैं उपभोक्ता शोषण कैसे कम कर सकते हैं। तो ग्राहक को शिक्षित कर सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को जब मजबूती प्रदान करेंगे तो उपभोक्ताओं का शोषण कम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ट्राई, TRAI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भी हम जान रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हिंदी क्या होता है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है। अब आइए कुछ वस्तु को बेचने के लिए जो ग्राहक दुकानदार होते हैं ग्राहक को प्रलोभन देते हैं। तो प्रलोभन कैसे दिया जाता है, तो एक पर एक वस्तु मुफ्त दे दी जाती है। उसके बाद में पुराने के बदले नए का प्रलोभन दिया जाता है। नहाने के साबुन में सोने का सिक्का, चाय के पैकेट में हीरा और वस्तु के साथ में स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन पाने का कूपन भी फ्री दिया जाता है। ये ग्राहक को लुभाने का तरीका है। अब आइए उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक क्या है, कौन सा फैक्टर है जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो उन फैक्टरों की तरफ हम ध्यान करेंगे तो मिलावट की समस्या है, कम तौलना है, ऊंचा कीमत दे लेना है, नकली वस्तु दे देना है या कम गुणवत्ता वाली वस्तु ग्राहक को दे देना है। इस प्रकार से ग्राहकों का शोषण होता है। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान जब हम रखेंगे तो हम शोषण से बच सकते हैं, एक अच्छा उपभोक्ता हम लोग बन सकते हैं।
अब आइए यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये जो है ये निर्देशित करता है कि वैसे ही संस्थाओं में पढ़ें जो हमसे जुड़े हुए हों और जो मानकों पे खरे उतरते हों, भ्रामक कोचिंग संस्थानों स्कूलों में पढ़ करके अपने समय को नष्ट नहीं करें। फिर आता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग भोजन बनाने में ज्यादातर करते हैं। फिर आता है आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यह एक ऐसी संस्था है जो भारतीय मानक संस्था है, जो वस्तुओं की गुणवत्ता को ये सिद्ध कर देती है कि यह वस्तु 100% शुद्ध है। उसके बाद में हम लोग करेंगे कि एक मार्क क्या है। यह एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, जिससे प्रमाणित हो जाता है कि ये जो खाने वाली वस्तु है वह शुद्ध है। फिर आते हैं हॉलमार्क क्या है। तो हॉलमार्क जो होता है सोने चांदी हीरे मोती की जो आभूषणें होती हैं उनसे अशुद्धि को दूर करने के लिए उनके ऊपर हॉलमार्क लगा दिया जाता है। अब आइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया भारत में। तो 1986 में भारत में पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। यूएसए, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड देशों का अध्ययन करने के बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में ला दिया गया था। निकट के क्षेत्र उपभोक्ता के लिए कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर वो अपने अधिकारों को चुन सकते हैं। तो nrdrc.nic.in, इसके ऊपर जाकर के निकट के उपभोक्ता अपने अधिकारों को जान सकते हैं। उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट क्या है, यानी कि पूरे उपभोक्ताओं की संगठन की वेबसाइट। तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब cuts.international.org। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 1800.11.400। यह बिल्कुल निःशुल्क है। इस पे कॉल करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अब आइए हॉलमार्क क्या है। तो एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसमें एक छोटा सा बीच में नीचे वाली लाइन पे एक बिंदु होता है। यह हॉलमार्क होता है जो हीरे मोती सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता बताता है। आईएसआई मार्क क्या है। तो एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आई, एस और आई लिखा जाता है। ये बिजली के वस्तुओं पे और घरों में उपयोग होने वाले लोहे के सरियों के ऊपर लगाया जाता है। अब एक मार्क क्या है। तो एक मार्क वस्तु है जो खाद्य सामग्रियों के ऊपर लगाती है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस मार्क को खाद्य मंत्रालय को समर्पित की है, जो ये सिद्ध करते हैं कि वस्तु 100% शुद्ध है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले अधिकार कौन है, यानी कि कस्टमर्स के लिए क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला राइट्स है सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि हम वस्तु जब खरीदते हैं तो सुरक्षित है या नहीं हमारे लिए, यह हमारा पहला अधिकार बन जाता है। दूसरा है सूचना का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, वस्तु कहाँ बनी, किन किन चीज़ों को मिलाया गया, कब पैकेट हुई, कब एक्सपायर हो रहे हैं, इन सभी के बारे में हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं। चुनने का अधिकार, बाजार में ढेर सारी वस्तुएं हैं, उसमें से कौन सी वस्तु हमारे लिए लाभप्रद है उसको चुन सकते हैं। फिर है चौथा सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ हियर, यानी कि अगर हमें कोई खराब वस्तु कोई दुकानदार देता है तो उसके विरुद्ध में हम जाकर के सुनवाई कर सकते हैं। फिर पांचवा है शिकायत या क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू सीक रिडर्सल, यानी कि हमें कोई शिकायत है या हमारे सामान की क्षतिपूर्ति लेनी है तो यह भी अधिकार हमको एक कस्टमर के रूप में दिया जाता है। और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि ग्राहकों को शिक्षित होना चाहिए तभी जाकर के बाजार से वो अच्छी वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हम अगले चैप्टर में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और टारगेट पब्लिक स्कूल और इसके कोचिंग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं स्पेशली क्लास 10th उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। यदि कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप अपने समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। थैंक्स।